सीएमडी और पुट्टी कनेक्ट कर सकते हैं क्या एक ही टाइम में, एक ही इंस्टेंस लेने के बाद? कर सकते हैं। तो सर लेकिन वो मेरा होता नहीं है सर वैसा। मतलब अगर मैंने पीएम की लिया तो मैं हाँ, अपना शेल और सीएमडी कनेक्ट कर लेता हूँ, उसका लेकिन फिर वही पीएम फाइल से अगर मैं पुट्टी से जाता हूँ कनेक्ट करने तो नहीं हो पाता है। पीएम तो फिर फाइल्स। उसके लिए फिर क्या वो पुट्टी जेन से वो कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर हाँ, पीपीके तो फाइल? पीपीके लगेगा ही ना। पीपीके ब्राउज मतलब पीपीके पुश के लिए होता है जस्ट। अकाउंट आपका जो पर्टिकुलर जो पुट्टी का कनेक्शन चालू करने के लिए आपको पीपीके लगता ही लगता है। एग्जैक्ट। सर एक ठीक है, क्वेश्चन नहीं था। तो एक मिनट। हेलो। हाँ, पुट्टी कनेक्ट करने के बाद इनएक्टिव हो रहा है, तो अगर पुट्टी कनेक्ट करने के बाद इनएक्टिव हो रहा है तो सिक्योरिटी ग्रुप में जाके ये करो, एसएसएच लगता है। तो एसएसएच को छोड़ के क्या करना, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने आपको पहले भी बताया, ऑल ट्रैफिक के बाद क्या है, ऑल ट्रैफिक के बाद ऑल टीसीपी IPv4 कौन सा IPv4 लेकिन एनीवेयर क्या है? एनीवेयर। एनीवेयर IPv4। एनीवेयर IPv4। गाइस, वो फुल्ली सिक्योर नहीं है। मैंने फुल्ली सिक्योर वाला बोला था। आपकी इसकी आईडी ग्रुप आईडी और माई आईपी ऑल ट्रैफिक को। आज का टॉपिक है आपका नेटवर्किंग का, जो कल का थोड़ा एक टॉपिक रहा था वो, और उसके बाद है आपका हार्डवेयर का सेशन आज। ओके, तो व्हाट्स द टाइम को हम कंप्लीट चालू कर देंगे। आज डोमेन थोड़ा क्लियर कर देना सर तो। हाँ, ठीक। और किसी को कुछ डाउट, कौन क्या बोल रहा है सर, कौन सा टॉपिक है? ओके, कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अफवाह शेख जी, आप एक काम करिए, पुट्टी कनेक्ट करने के बाद क्या करिए, आप जरा सिक्योरिटी ग्रुप में चेक करिए, वो आपका प्रॉब्लम है सिक्योरिटी ग्रुप में। ओके, हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप चेक करिए अभी। इस टाइम कैसा है, क्या करना है आप, ऑल ट्रैफिक माई आईपी या फिर सिक्योरिटी ग्रुप मत लेना, सिंपली ऑल ट्रैफिक एनीवेयर IPv4 लो और ऑल टीसीपी एनीवेयर IPv4 लो, चालू हो जाएगा आपका। और किसी को कुछ डाउट? अभी स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या सर? नहीं, अभी तो फिलहाल आपके वो लोग आ रहे हैं ना, मैं तो फिर बाद में मैं चालू कर देता हूँ और फिर वो रिपीट करने बोलते हैं, इसलिए फिर जनरल क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं। अभी 57 लोग हो गए, तो who solves the listening problem? हब हाँ, लिसनिंग। who solves Bridge. listening? ब्रिज House switch is switch। ओके, उसको स्विच भी बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। यस, तो फिर व्हाट इज स्विच? हब प्लस ब्रिज। Combination of hub and bridge. कॉम्बिनेशन ऑफ Hub and हब bridge. एंड ब्रिज। ओके, क्वेश्चन क्या है? स्विच सर क्लास ए में 1 to 120 से, लेकिन 127 कौन से क्लास में आता है? ओके, loop back, yes, it's loop back IP. Difference between downtime and zero downtime, शायद से बताया है मैंने आपको, बताया आप लोगों को बताया है। डाउन टाइम क्या होता है, जीरो डाउन टाइम क्या होता है? सर बताया। यस बताया। तो वो दे दीजिए, आपके ग्रुप में का आंसर दे दीजिए, डिफरेंस बिटवीन डाउन टाइम एंड जीरो डाउन टाइम। यू विल से दैट नो, अभी तक मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है। आई एम नॉट शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट इन जनरल आपसे बातें कर रहा हूँ, तो जनरल क्वेश्चन में आपसे ये कर रहा हूँ। स्टार्ट करो सर, 50 लोग आ गए सर। हाँ, एक 5 मिनट रुक जाओ जरा, 7 बजने दो, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बोलिए फिर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाउन टाइम एंड जीरो डाउन टाइम? व्हाट? Hello. यस, बोलो।
एक पे नहीं, क्या होता है डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम? जीरो डाउन टाइम में अपन डाउन टाइम करते हैं ना। डाउन टाइम में बेसिकली एक मशीन रहती है और उसी के ऊपर में आपका डेटा एज वेल एज ये रहता है सर्वर। और जब वो डाउन हो जाती है तो उसे डाउन टाइम बोलते हैं, वो अपेंड नहीं हो पाती। और Okay. जीरो टाइम में एक ही एजी जोन पे रहती है वो अवेलेबिलिटी पे। हाँ, हेलो। okay. हाँ, और दूसरे इसमें वो उसमें ये रहता है, रिप्लिकेशन रहता है दूसरे एजी पे, जिस वजह से जब वो डाउन टाइम होती है, पहले वाला जब डाउन होता है तो वो सेकंड इस पे मूव होता है और उसको बोलते हैं जीरो डाउन टाइम। yes, nice. Okay. सर एक क्वेश्चन था मुझे, हाँ, ये नेट कैट और ये जो है आपका जो एससीपी और पीएससीपी। हेलो। हाँ, बोलो ना, बोलो, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। तो जैसा नेट कैट से तो कनेक्ट हो जाता है, तो ये चारों से भी करना पड़ता है क्या? ये आपके ऊपर है, करना है या नहीं करना। अभी पीयूष ये एनवायरमेंट है, प्रूफ ऑफ प्रैक्टिस है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। उस एनवायरमेंट में क्या है, तो आपको मतलब करके देखने में क्या हर्ज है। ओके, तुमको वहाँ पे कोई बोलेगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन में कि इसको कनेक्ट करो, उसको कनेक्ट करो। लगता है, वो भी लगता है कभी क्योंकि कभी। नेट कैट से जल्दी हो जाता है, लेकिन ये पीएससीपी एससीपी से थोड़ा सा कमांड भी थोड़ा सा क्रिटिकल है और समय लेता है वो। अरे, आपको अभी आनंद सर ने नेट कैट से पढ़ा है, ठीक है। हमने क्या किया, हमको नेट कैट से नहीं बताया था, हम तो पीएससीपी से ही या तो फिर एसएसएच से ही हम कनेक्ट करते हैं। अभी अभी आपको आगे जाके तो एसएसएच भी नहीं यूज होगा ज्यादातर, ना तो पीएससीपी। आपको सीधा आपको पासवर्डलेस लॉगिन करना होगा। पासवर्डलेस लॉगिन करना होगा। वो किस में करना होगा, सिंगल नोड में। और वही मल्टी नोड में आपको एक एजेंट सेट करना पड़ता है। वो क्या एजेंट होता है, डॉट प्रोफाइल में होता है वो पर्टिकुलर एजेंट। वो जब मल्टी नोड आएगा तब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है। तो अभी फिलहाल के लिए कैसा है कि करके देखो बस, सब जितना मतलब तुम नॉलेज जहाँ से मिले बेटर है। ओके, तो चलो गाइस, we shall begin now. Just 1 second. Okay. Can you able to see my screen, all of you? Yes. हाँ सर। हाँ सर। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, मुझे बताओ, टेल मी दैट, कि अगर समझ लो आपका रिमोट सर्वर, ओके, आप जो भी हो, आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो, आप अपने मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आप अपने मोबाइल से नेट चला के अपने सर्वर को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। सर्वर AWS का सर्वर, सब AWS का अकाउंट लॉन्च करते हो, उसमें तुम पुट्टी में एक इंस्टेंस लॉन्च करते हो ना, करते हो ना। यस सर, यस। हाँ, तो वो कैसे लॉन्च हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, कौन बताएगा मुझे। उसमें एक कंसेप्ट है गेटवे का, तो मैं अभी वो क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज गेटवे, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे। सो जस्ट मुझे अभी वो थोड़ा होल्ड पे रखो, मैंने आगे का जो अभी का क्वेश्चन पूछा था कि वो कैसे कनेक्ट करते हो, पहले ये बताओ मुझे कि व्हाट इज गेटवे। यस, गेटवे एक डिवाइस है सर। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस। सर आईपी एड्रेस जो प्रोवाइड कराती है, लोकल नेटवर्क। पब्लिक आईपी देता है। पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड। गेटवे, गेटवे प्रोवाइड करता है, डीएचसीपी प्रोवाइड करता है। आईएसपी क्या करता है। इको आ रहा है, इको। हाँ, बाकी की आवाज ये कौन है वो ऑफ कर लो। तो मुझे बताओ व्हाट इज गेटवे, गेटवे क्या होता है, बताओ जरा। Gateway is also known as router and it consists DHCP which provides public IP.
ओके, एक डिवाइस होता है जिसको लाइसेंस होता है जिसके पास। वो क्या करता है वो? एक्चुअली वर्किंग बताओ, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ गेटवे, हाउ इट वर्क्स? पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है, वो कनेक्ट करता है दो कनेक्शंस को। पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करता है, गिव्स एक्सेस टू पब्लिक नेटवर्क। ओके, हेलो, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? हेलो, ओके, सो अभी देखो व्हाट इज गेटवे। गेटवे सिंपली एक ऐसा डिवाइस है, एक्चुअली वो मतलब विजिबल है क्या? गेटवे क्या है? गेटवे क्या है? वो फिजिकल है या लॉजिकल है? गेटवे कैसा है, फिजिकल और लॉजिकल? लॉजिकल है। इंटेंजिबल है, हाँ, इंटेंजिबल है, मतलब यानी फिजिकल नहीं है, लॉजिकल है। लॉजिकल है, यस। सो उसको हम वर्चुअल डिवाइस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, वर्चुअल डिवाइस बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते यस। सो इट्स अ वर्चुअल डिवाइस। ओके, तो फॉर एग्जांपल समझ लो कि गेटवे क्या होता है। ओके, अभी ये है गेटवे। ओके, बड़ा हो गया तो Gateway is one type of router. क्या करता है वो? एक्चुअली वर्किंग बताओ, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ गेटवे, हाउ इट वर्क्स? पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है। आवाज नहीं आ रहा है सर। 1 सेकंड आवाज गाइस, मैं लिख रहा हूँ। Service provider use करते हैं। हाँ, तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपकी और वॉइस बहुत स्लो है। ओके, दो नेटवर्क को क्या करता है? कनेक्ट करता है। यस, पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यस, सब के सब राइट है। अब देखो, गेटवे में लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है सर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के। आवाज नहीं आ रही। 1 सेकंड गाइस, मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड। लिख रहे हैं सर, लिख। सर लिख रहे हैं। ओके, सो अभी गेटवे का एक एग्जांपल कैसे आएगा अभी यहाँ पे कि सपोज यू आर इन अ ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ओके, सो आप अपना जो भी कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आपको एक लैपटॉप मिला है। अभी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम एडमिन्स होते हैं तो उनको लैपटॉप प्रोवाइड करता है, ये तो सबको मालूम होगा, बताया होगा सर ने। ओके, मालूम हाँ है सर, हाँ सबको? सर। ओके, Yes. नाइस। सो इसमें कैसा होता है कि उसका जो नेटवर्क है अभी वो क्या है, वीपीएन के थ्रू यूज होता है। और व्हाट इज वीपीएन?
ये आपको VPC के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिकली क्या समझो, फिलहाल के लिए इतना समझो कि आपका जो भी पर्टिकुलर योर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपको वो पर्टिकुलर लैपटॉप दिया है, लेकिन आपका क्या हुआ कि वो लैपटॉप हो गया खराब। ओके, सो ये रीजन भी दे देता हूँ कि कैसे क्या हुआ। ओके, सो आपका वो लैपटॉप खराब हो गया है, आपके पास एक स्पेयर लैपटॉप है, आपका खुद का लैपटॉप है, अभी उस लैपटॉप से आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट करना है। ओके, समझ में आया एग्जाम्पल क्या है? यस सबको समझ में आया एग्जाम्पल क्या है? यस सर। हाँ ओके, तो अभी VPN को हम कट कर सकते हैं। ओके, और मतलब कि अपने प्राइवेट नेटवर्क से बाहर कनेक्ट कर रहे हैं ना उसको? हाँ, अपना जो भी कुछ राउटर है उससे अभी सिंपली अभी समझ लो कि हम कैसे AWS अकाउंट को कनेक्ट कर रहे हैं, हेलो वैसा समझ लो। हम्म। हाँ, सो अभी इसमें देखो। ओके, आप सबसे पहले ये आपका लैपटॉप किससे कनेक्ट है, किससे इंटरनेट मिल रहा है इसको? राउटर राउटर से आपको इंटरनेट मिल रहा है। ओके, यू गेट इंटरनेट फ्रॉम द राउटर। ओके, एंड इस राउटर को कहाँ से इंटरनेट मिल रहा है? ये राउटर कहाँ से, मतलब कहाँ से सप्लाई आ रहा है इसको? गेटवे से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली इसका भी गेटवे होगा, लेकिन मैंने अभी इसका गेटवे को क्या कर दिया है, इसका गेटवे यहाँ पे नहीं रखा है मैंने। ओके, सो इसका एक ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अभी ये एयरटेल का है, समझ लो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अभी यहाँ से आप किसका नेट यूज कर रहे फिर? एयरटेल का। एयरटेल का। ओके, सो अभी आपको आपके ISP प्रोवाइडर, मतलब आपके लैपी से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का रिमोट सर्वर, आपको मालूम है व्हाट इज रिमोट सर्वर? जो हम AWS को कनेक्ट करते हैं। यस, कनेक्ट करते हैं AWS के इंस्टेंसेस से, वो डैशबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिमोट सर्वर, या तो फिर वर्कस्पेस को भी बोलते हैं। व्हाट इज वर्कस्पेस को क्या बोलते हैं? VMware। और RDP हाँ, व्हाट इज मीन बाय RDP? remote desktop Yes, very nice. Platform. Remote desktop server. Remote or desktop platform. server. Okay. Repeat, sir, your voice is not audible. Guys, am I audible? यस सर। Yes, sir, audible. Yes. So, TJ, please check your connection. Okay. यस So, यहाँ से हमको ISP से पर्टिकुलर आपको क्या मिल रहा है, आपका जो ISP से आपको क्या मिल रहा है, नेट मिल रहा है। अभी यहाँ से आपको, यहाँ से लेके हमारी जर्नी कहाँ तक है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और एक पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपने समझ लो एक वर्क स्पेस लॉन्च किया है। ओके, वर्क स्पेस लॉन्च किया है। ओके, अभी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल नहीं लेता है, तो फिर मैं करता हूँ यहाँ पे, सिंपली मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे। ओके, बेस्ट एग्जांपल, सब लोग आप AWS को कनेक्ट करते हो कि नहीं? यस सर। यस यस। अभी आपने EC2 इंस्टेंस में आपने वर्कस्पेस ओपन किया है। वर्कस्पेस किस में लॉन्च करते हो? विंडोज। मैंने आंसर बता दिया, आगे का बता दो फिर। अभी विंडोज। RDP किस में लॉन्च करते हो? विंडोज में। कौन सा विंडोज? 2012 R2. यस, 2012 R2। ओके, यस आगे भी है, उसके वर्जन 19 तक है। ओके, सो अभी आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या कि आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम मत करो। यहाँ पे हम सिंपली एक यूजर, पता है आपको यूजर? ओके, हेलो गाइस। Yes, यस, सो सिंपली एक यूजर हो। ओके, ये अभी AWS यूजर है। ओके,
सो अभी ये यूजर को आपके AWS के अकाउंट से कनेक्ट होके आपको वर्क स्पेस में कनेक्ट करना है. सो बेसिकली सिंपली व्हाट यू हियर टू दैट, आप यहाँ से यूजर क्या करेगा, पर्टिकुलर नेट ऑन करेगा, बस वो क्या करेगा कि सिंपली AWS में लॉग इन करेगा. ओके, पहली फर्स्ट थिंग तो यही होगी ना कि AWS में लॉग इन करेगा. आप क्या करते हो, AWS में लॉग इन करते हो, लेकिन AWS में लॉग इन तो वो बहुत आगे की स्टेप है. उससे पहले क्या होता है वो जान लो कि यूजर राउटर के पास वो पर्टिकुलर वो एक क्यूरी लेके या तो फिर एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा. एक रिक्वेस्ट किसकी है, AWS इंस्टेंस के अकाउंट को क्या करने की है, क्या करते हो स्टार्टिंग में अकाउंट को लॉग इन करते हो, नॉट लॉन्च. लॉग इन करते हैं ना सबसे पहले, क्रेडेंशियल डालते हो उसमें. यस, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आपको इधर लॉग इन करना है. सो यूजर राउटर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा. रिक्वेस्ट फिर राउटर किसके पास लेके जाएगा, कौन है, एयरटेल. तो अभी ये जो AWS है उसका एक समझ लो एक गेटवे है यहाँ पे. ओके, अभी गेटवे है, ये गेटवे क्या करेगा, यहाँ से पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सेंड करेगा. नहीं, एक्सेप्ट करेगा. और फिर कहाँ से इसको क्या करेगा, AWS को भेजेगा. AWS को भेजेगा. AWS. ओके, फिर अभी मुझे बताओ कि आपका अकाउंट जो है वो कौन से इसमें चालू होगा, इसमें होगा या इसमें होगा चालू. अकाउंट लॉगिन का होगा, इधर होगा या इधर होगा, AWS में. ओके, इसमें क्या होगा, लॉगिन होगा. लेकिन इसमें क्या होगा, IP जनरेट होगा. एसएस वहां से मिलेगा, लॉगिन यहाँ पे होगा. यस, एक्सेस कहाँ से मिलेगा आपको, गेटवे से एक्सेस मिलेगा. उसके बाद किससे जाओगे, AWS अकाउंट से जाओगे, आप लॉगिन करोगे और सिंपली क्या करोगे, फिर वर्कस्पेस को लॉन्च करोगे. ये क्लियर हुआ सबका. रेस्ट प्लीज म्यूट द माइक बिकॉज इको हो रहा है. ओ, ओके, सो ये क्लियर, इट इज क्लियर और नॉट. यस. क्विट कर दो सर. गाइस, तो डिलीट करूं मैं, हमको अभी आगे का भी बोलो जल्दी जल्दी. क्लियर, रिपीट करो सर एक बार. ओके, सो एक AWS यूजर है. अभी सिंपली आप जब लॉगिन करते हो अकाउंट को, आप क्या करते हो, सिंपली AWS में लॉगिन करते हो और कोई भी इंस्टेंस लॉन्च करते हो. लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या हो रही है वो देखो कि यूजर की जो रिक्वेस्ट होती है सबसे पहले वो किसके पास जाएगी, राउटर के पास. राउटर किसके पास लेके जाएगा, जो आपका ISP सर्विस प्रोवाइडर है, वहां से फिर वो गेटवे के पास जाएगी. गेटवे इसको एक्सेस देके यहाँ से AWS लॉगिन करेगा और फिर आप यहाँ से इंस्टेंस को लॉन्च कर दोगे. ओके, हेलो, ओके सर. यस, क्लियर हुआ ये. जिसका ये था, बाकी का उसने मेरे को मैसेज किया, उनका क्लियर हुआ. सर इसको क्लोज लूप बोलेंगे क्या, हाँ, क्लोज लूप सिस्टम बोलेंगे क्या. क्लोज लूप बोल भी सकते हैं, 50-50 आधा यहाँ से देखते. क्लोज लूप कहाँ से आता है, ये जो आपका रिमोट सर्विस. हाँ, क्लोज लूप नहीं रहेगा, वर्कस्पेस से रिटर्न कहाँ आ रहा है वो, वही ना, वही आधा मतलब रिटर्न कहाँ से. ये देखो, अगर समझ लो बेसिकली यहाँ पे ISP के जगह यहाँ पे इंटरनेट वर्ल्ड रहता ना, इंटरनेट वर्ल्ड, यहाँ तक अगर इंटरनेट वर्ल्ड होता, कोई भी अभी देखो, कैसे समझो आपको. ठीक है, एक 5 मिनट रुको, इतना सबका क्लियर है. यस यस. सो अभी देखो. यस सर. हाँ, सपोज अभी यूजर का रिक्वेस्ट आया राउटर के पास. हाँ, एंड गेटवे वहां पे फेल हो गया. किस कारण से गेटवे क्यों फेल हो गया यहाँ पे,
गेटवे क्यों फेल होगा? गेटवे फेल होने की चीज ही नहीं ना, गेटवे जस्ट एक्सेस दे रहा है, गेटवे फेल कैसे होगा? सपोज कुछ इंटरनल हार्डवेयर इश्यूज। अरे मेरे भाई, गेटवे हार्डवेयर, ये हार्डवेयर वगैरह थोड़ी ना है। मैं क्या बोला, इट्स अ फिजिकल, इट्स अ वर्चुअल थिंग, लॉजिकल और वर्चुअल, ये फिजिकल नहीं है, ये फेल नहीं हो सकता है गेटवे। गेटवे क्या करता है, मैं आपको, देखो अभी गेटवे क्या है वही बताने वाला था कि व्हाट इज बेसिकली गेटवे। गेटवे क्या है, आपके जो इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक है, ओके, तो उनका जितना भी कुछ एक्सेस देने का काम तुम्हारा कौन करता है? गेटवे करता है। ओके, यस। और ये जो बोल रहे कि ये पब्लिक आईपी वगैरह ये करता है, कि गेटवे कोई भी आईपीस प्रोवाइड नहीं करता है। बेसिकली आईपीस किसके होते हैं? अभी AWS इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो आईपीस तुमको गेटवे में मिलते हैं क्या? गेटवे में मिलते हैं क्या आईपीस तुमको? किस में मिल रहे तुमको? AWS में आईपी मिल रहे हैं ना। गेटवे क्या करता है कि गेटवे जस्ट क्या है कि एक ऐसा एक तुम इसको एक गेट को बोलेंगे, एक ऐसा गेट है जिससे जो भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक का जो भी कुछ एक्सेस है वो किसके पास होता है? गेटवे के पास। अभी इसमें गेटवे देखो, गेटवे से समझ लो, अभी ये आपका एक गेटवे है, ओके, और ये क्या है? ये कुछ एक वेबसाइट है, ओके, ये कुछ एक वेबसाइट है, ओके। अभी वो मैं आईएसपी और वो इंटरनेट का, एयरटेल का, वो सब कुछ नहीं निकालूंगा, सिंपली मैं क्या पे यूजर निकालूंगा। और वो आईएसपी अभी वो तो समझ गया ना सबको कि आईएसपी के थ्रू आता है, इंटरनेट के राउटर के थ्रू आता है, रिक्वेस्ट कैसे आती है वो तो समझ गई ना सबको। गाइस सबको समझ गया ना? यस। ओके, सो ये यूजर क्या करेगा? आपका क्वेश्चन देता हूं मैं अमोल, रुको जरा। सो यूजर क्या करेगा? यूजर यहाँ से क्या करेगा? आपको गेटवे को क्या करेगा? यहाँ से अभी ये पर्टिकुलर वेबसाइट को इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस में क्या है? ये गेटवे आ रहा है, ओके। सो अभी इसको अगर ये पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस करनी है तो गेटवे क्या करेगा? सिंपली ये यूजर को क्या करेगा? यहाँ से जो भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको भी अलाउ करेगा, और जो आउटगोइंग ट्रैफिक है मतलब बाहर जाने वाले ट्रैफिक है उसको भी अलाउ करेगा। सॉरी। सो अभी ये गाइस, हेलो यस सर, ये मेरा इको हो रहा है वॉइस, प्लीज। इको रहा है। हेलो जय सर इनकमिंग। हेलो जय सर, हाँ जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग है वो इसमें सिस्टम रहता है क्या? म्यूट करो किसको अलाउ करना है, बाकी किसको डिनाई करना है? म्यूट कर दो बाकी लोग। हाँ बोलो। जैसे ये गेटवे को कैसे पता चलता है किसको जैसे इनकमिंग आउटगोइंग है तो किसके बेसिस पे वो ये करता है ट्रैफिक को अलाउ एंड डिनाइड? ओके, किसके बेसिक पे? क्योंकि गेटवे होता ही उस चीज के लिए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक का एक्सेस जिसके पास होता है, एक्सेस जो होता है उसके पास होता है। अभी मैं सिंपली एक कैसा एग्जांपल लूंगा कि अभी मेरा एग्जांपल देखो, ओके, सबका अपना अपना घर है, कोई बिल्डिंग में रहता है, पर्टिकुलर जो भी हो घर। अभी समझ लो कि आपका एक घर है, आपके घर के आगे एक वॉचमैन बैठा दिया है, ओके। हेलो, हाँ, घर के आगे आपका एक वॉचमैन है, आपका घर है, तो जो भी कुछ अनजान, जो अननोन पर्सन, कोई भी अगर अननोन पर्सन आएगा तो वो डायरेक्टली वो एंटर होगा क्या? कोई भी अननोन पर्सन? नहीं, हाँ नहीं होगा, नहीं नहीं होगा ना। किसके पास जाएगा वो?
वॉचमैन के पास वॉचमैन ऑथोरिटी के लेगा पास, पहले। हाँ ओके, वॉचमैन के पास जाएगा ना, ये पर्टिकुलर वॉचमैन के पास जाएगा ना। अगर नोन पर्सन भी हो और अननोन पर्सन भी हो, क्या कौन बोल रहा है मैं, नोन पर्सन मतलब जिसको वो पर्टिकुलर घर का आदमी, या फिर अननोन पर्सन, और ये आपका वॉचमैन है आपके इधर गेट के पास बैठा हुआ, तो ये वॉचमैन के थ्रू ही ये नोन पर्सन भी इसके थ्रू ही यहाँ से जाएगा, अननोन पर्सन भी इसके थ्रू ही यहाँ से जाएगा ना। और वैसे ही जो अंदर गए वो बाहर इसके थ्रू ही यहाँ से आएंगे, अननोन भी इसके थ्रू आएगा, नोन भी इसके थ्रू आएगा। मतलब जो भी आपकी ट्रैफिक है इनकमिंग और आउटगोइंग किसके थ्रू जाएगी, हेलो, गेटवे के थ्रू। तो वॉचमैन को छोड़ दो, आपका घर का दरवाजा ले लो, आपका घर का जो भी पर्टिकुलर दरवाजा है, जो भी इनकमिंग, जो भी आने वाले हैं और जाने वाले हैं, वो घर के दरवाजे के अंदर से ही और बाहर से ही जाएंगे ना, या तो फिर कहीं और से जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक बस गेट है, इट जस्ट सिंपली गेटवे। लेकिन ये एक ऐसा गेट है जो क्या करता है कि ये एक्सेस भी दे सकता है और एक्सेस डिनाई भी कर सकता है। ये हुआ उसका सेकंड थिंग। पर पहली बात क्या है, मेरा फर्स्ट पॉइंट देख लो कि गेटवे क्या है। नॉर्मली गेटवे क्या है कि ये आपको एक्सेस दे रहा है। ओके, क्या कर रहा है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या कर रहा है, ये एक्सेस दे रहा है। ओके, और ये भाई बोल रहे कि कौन से बेसिस पे एक्सेस दे रहा है, अभी कौन से बेसिस, मतलब गेटवे को बनाया है इस चीज के लिए कि वो एक्सेस दे सके। ओके, आप सबको क्लियर हुआ? यस सर, सबको क्लियर हुआ? यस यस सर, यस यस, डोर बोलेंगे। यस हर्षद भाई, डोर। ओके, सो अभी और एक चीज जान लो, ये एक पॉइंट तो जान लिया आपने। सो अभी समझ लो। ओके, यहाँ तक सबको समझ गया। फिर एक चीज अभी और एक चीज जान लो गेटवे के बारे में। समझ लो कि ये कुछ मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस हियर मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैंने एक वर्क स्पेस लॉन्च किया है। वर्क स्पेस यहाँ पे क्या किया है, मैंने वर्क स्पेस लॉन्च किया है। अभी व्हाट इज दिस, इट्स अ गेटवे। ओके, इट्स अ गेटवे। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं दो यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, इट्स अ नोन यूजर, इट्स अननोन यूजर। वन इज नोन एंड अनदर वन इज अननोन। सो नोन यूजर कौन है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो वर्कस्पेस, इस वर्कस्पेस पे जो एडमिन है या फिर जो भी पर्टिकुलर जो भी आदमी है, जो भी कोई है, ये पर्टिकुलर इस वर्कस्पेस में क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वर्कस्पेस में काम कर रहा है। ओके, इस वर्कस्पेस में क्या कर रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, ये वर्कस्पेस इसने क्रिएट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। करते हो ना तुम, वर्कस्पेस में ही काम करते हो या कोई और काम करते हो? हेलो, वर्कस्पेस में। यस, ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा तुम वर्कस्पेस में ही काम करोगे। ओके, सो इसने, इस नॉन यूजर ने ये ऑर्गेनाइजेशन में है, उसने वर्कस्पेस यहाँ पे इसने क्रिएट किया हुआ है। अभी इसको कुछ इंस्टेंसेस किए करके यहाँ पे इसका कुछ काम चल रहा है। ओके, ये कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ, सो अभी ये क्या होगा कि ये जो गेटवे है, अभी ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा होता है वो कौन सा डेटा होता है? सिक्योर। हाँ, तो क्या बोलेंगे उसको? प्राइवेट डेटा को क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन? कॉन्फिडेंशियल। नहीं, पहले क्या बोला भाई? अरे बराबर बोला ना, बोलना ना। यस यस, कंप्लायंस। ओके, बाकी के बंद कर देते हैं। ओके, सो ये डेटा कौन सा है? ये कंप्लायंस डेटा है। ये कंप्लायंस भी हो सकता है, नॉन कंप्लायंस भी हो सकता है। ओके, ये डेटा यहाँ पे कंप्लायंस भी हो सकता है और नॉन कंप्लायंस डेटा भी हो सकता है। ओके गाइस, ओके, सो इट्स, ये डेटा कंप्लायंस भी हो सकता है, नॉन कंप्लायंस भी हो सकता है, लेकिन अपने केस में ये डेटा कौन सा है?
अपनी इस एग्जांपल में कौन सा है ये डेटा? कंप्लायंस डेटा है। मतलब क्या कि इसको एक्सेस कौन कर सकता है? ये पर्टिकुलर इंस्टेंस को एक्सेस कौन कर सकता है? वर्कस्पेस वाला, ये नॉन यूजर। नॉन यूजर। हाँ, सिर्फ ये कौन का या क्या कर सकता है? इसको एक्सेस कर सकता है। सो अभी ये क्या करेगा? ये तो अभी वीपीसी है, सिक्योरिटी ग्रुप है। आपको सिक्योरिटी ग्रुप तो आ गया, वीपीसी समझ में, आपका वीपीसी का लेक्चर अभी आगे होगा। सो इसमें क्या होगा कि इसमें ये क्या करेगा कि पर्टिकुलर इसका जो एक्सेस है वो क्या करेगा? यहाँ पे ये गेटवे के थ्रू यहाँ से जो भी कोई यहाँ पे एक्सेस लेने आएगा तो गेटवे क्या करेगा? गेटवे यहाँ से इसको क्या करेगा? इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को क्या करेगा? गेटवे एक्सेस देगा। एक्सेस देगा। यस। सो अगर समझ लो यहाँ पे अगर नॉन यूजर है और नॉन यूजर ने यहाँ पे सिर्फ माई आईपी अगर कर दिया है, उस सिक्योरिटी ग्रुप की चीज हो गई। सिक्योरिटी ग्रुप जैसा ही ये भी सिक्योरिटी ग्रुप में अगर यहाँ पे माई आईपी छोड़ो, अगर यहाँ पे इसने सिर्फ इस यूजर को ही अगर एक्सेस दिया, ओके, इस पर्टिकुलर नॉन यूजर को यहाँ पे माई आईपी अगर कर दिया, तो फिर ये अननोन यूजर यहाँ पे आ पाएगा क्या? हाँ या ना? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? नहीं आएगा। सिक्योरिटी उसने क्योंकि एक्सेस नहीं करा। इसने क्योंकि ये पर्टिकुलर इसको एक्सेस नहीं दिया हुआ। ओके, वो सिक्योरिटी हो गई तुम्हारे एसजी की सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप की सिक्योरिटी हो गई। एक्सेस डिनाइड। एक्सेस, ये एक्सेस डिनाइड कर देगा, ये 1 पॉइंट। ओके, और इसमें सेकंड पॉइंट कैसा है कि अभी देखो, अगर समझ लो कि ये यूजर गया, ये यूजर यहाँ पे गया, अभी ये यूजर का ये जो गेटवे है, डेट, टाइम और यूजर का आईपी एड्रेस, गेटवे क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। और वो किस में स्टोर करेगा? गेटवे कैशे में। कैशे में। एंड व्हाट इज कैशे? व्हाट इज कैशे? मेमोरी के फॉर्म व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी? कॉपी कर लेता है सर। अरे मेरे को सिर्फ इतना बोलो, कैशे, व्हाट काइंड ऑफ कैशे? टेम्पररी मेमोरी। यस, वेरी नाइस। कैशे मींस टेम्पररी मेमोरी। ओके, टेम्पररी मेमोरी बोल देंगे। हेलो राकेश भाई, आपका कैसा है? यस यस यस। म्यूट करो। तो ये क्या करेगा? टेम्पररी मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी से क्या करेगा? यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो भी होगा यहाँ पे वो स्टोर कर लेगा। ओके, और फिर यहाँ से जो भी कोई अंदर जाएगा उन सब का क्या करेगा? ये आईपी एड्रेस, टाइम क्या कर लेगा? नोट कर लेगा। तो समझ में आया फिर क्यों होता है गेटवे? ऑल दिस स्टफ गाइस? यस, समझ गया। यस सर। यस, वेरी नाइस। सो हम हार्डवेयर के सेशन की तरफ बढ़े फिर अभी। यस यस सर, यस। सो लास्ट पॉइंट रिपीट करो ना। लास्ट पॉइंट मतलब कहाँ से कहाँ तक वो बताओ मुझे, कहाँ तक समझा, कहाँ तक नहीं समझा वो बताओ। कैशे मेमोरी से थोड़ा बताइए। हाँ, हेलो, कैशे मेमोरी की हाँ, ओके। ये देखो, अभी ये नॉन यूजर है या फिर अननोन यूजर है। अभी समझ लो इन दोनों को यहाँ पे एक्सेस है पर्टिकुलर यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे डेटा ये करने का। अभी यहाँ पे कुछ समझ लो, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल छोड़ दो। अभी समझ लो कि यहाँ पे कुछ एक अमेजोन का एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल। हाँ, वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन आते हैं ना, जिससे शॉपिंग करते हैं, वो है पर्टिकुलर कॉमर्स। ओके, वो कौन सा है? ई कॉमर्स बेस होता है। माय प्रोजेक्ट इज आल्सो ऑन ई कॉमर्स बेस। सो ये पर्टिकुलर ये ई कॉमर्स का है। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स में क्या आएगा? इधर अमेजोन और फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट है। अमेजोन ही समझ लो अभी फिलहाल के लिए। सो अभी ये दो यूजर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इनको शॉपिंग करना है। ओके, इस एप्लीकेशन पे जा रहे हैं।
अभी इस एप्लीकेशन के पहले क्या है, यहाँ पे गेटवे गेटवे। लगाया हुआ है। ओके, सो अभी जब नॉन यूजर अननोन यूजर को कट करते हैं, ये यूजर 1 है एंड दिस इज यूजर 2। ओके, दैट इज यूजर 2, ये है यूजर 2। जब 1 यूजर यहाँ से जाएगा, उसका ये पर्टिकुलर गेटवे उसको एक्सेस तो देगा, लेकिन गेटवे उसका डेट, टाइम, यूजर आईपी एड्रेस वो सब क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। किस में स्टोर करेगा, एक कैशे मेमोरी में। ओके, सो किसमें, इन विच ही कैन स्टोर, इट कैन स्टोर इन कैशे मेमोरी। ओके, इट कैन स्टोर इन कैशे मेमोरी। हेलो, Yes, sir. what is cache? Cache means it's a temporary memory. टेम्पररी मेमोरी। सिमिलरली ये वही बेसिक, सिमिलरली ये क्या करेगा, यूजर 2 के लिए भी सेम थिंग यही करेगा, इट डू द सेम थिंग, इट स्टोर्स यूजर डेट, टाइम एंड यूजर आईपी एड्रेस एंड स्टोर इट इन कैश। सो क्लियर हुआ गाइस ये? यस सर। सर हेलो सर, एक कैश टेम्पररी मेमोरी है, तो वो सिस्टम ऑफ होगी तो डेटा चला जाएगा ना फिर? क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो टेम्पररी स्टोर होता है ना फिर। अरे टेम्पररी स्टोर का मतलब अभी मुझे कैशे के भी बताना होगा। तो अभी कैशे का कैसा होता है, अभी देखो कैशे में क्या होता है। अगर कैशे मेमोरी है, यहाँ पे ये कैशे मेमोरी है, इसका क्या है कि समझ लो आपका अभी कैशे मेमोरी, तो कैशे मेमोरी में क्या होगा, दिन के, महीने के और कम से कम मंथ के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे स्टोर किया जाता है मंथ के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से। ओके, सो अभी समझ लो कि कोई बार बार यहाँ पे जा रहा है, कोई बार बार यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग चालू है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे जाएगा एक्सेस लेगा, वो क्या है मंथ के हिसाब से वो स्टोर करता जाएगा और वो स्टोर ही रहेगा वेदर ये खत्म हो, मतलब अगर आपका ये किसके ऊपर रहेगा, कैशे मेमोरी जो भी पर्टिकुलर इंस्टेंस है। ओके, अभी वो जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है, वो जितना भी कुछ स्टोर है, तो वो कोई ना कोई एक सर्वर पे स्टोर होगा ना। हेलो, एप्लीकेशन का, अमेजोन का जो भी कुछ एप्लीकेशन का है, वो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर किस ना किस पे सर्वर पे स्टोर रहेगा ना। हेलो हेलो, हाँ सर। एक 1 सेकंड गाइस, जस्ट 1 सेकंड। हाँ बोल। ये देखो, सो ये क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या कर लेगा, ये कैशे पे स्टोर करेगा। ओके, मंथ के हिसाब से, और फिर जैसे जैसे ये होते जाएगा, नई नई जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएंगी, नए नए जैसे जैसे ये आते जाएंगे, वैसे ये क्या होगी, डिलीट होते जाएगी और नई एंट्रीज यहाँ पे आती जाएगी। ओके, समझ में आया ये? हाँ सर। यस, वेरी नाइस। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर जैसे वर्क स्पेस से हम लोग हमारा AWS इंस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो अगर बाय चांस कभी हम लोग मतलब ब्रॉडबैंड से जनरली हम लोग कनेक्ट करते हैं, ब्रॉडबैंड अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमारा आईपी एड्रेस फिर हम लोग वापस जब वर्क स्पेस से AWS इंस्टेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं होता है, कॉज आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ये हर बार होगा या फिर ऐसा कुछ उसका कुछ नहीं, ये हर बार होगा। यस यस, ये हर बार होगा, क्योंकि आपका जो मोबाइल का नेट होता है ना, मोबाइल से जो नेट यूज करते हो आप, इंटरनेट, सो इसमें कैसा होता है कि ये मोबाइल के इंटरनेट का जो आईपी आप यूज करते हो, सो ये आईपी कैसा है कि मतलब बदलते रहता है। ओके, कनेक्शन पे अगर आपने ऑफ किया ना, थोड़ी देर बाद चालू किया तो आपका आईपी बदल गया, और ऑफ किया थोड़ी देर बाद चालू किया, ये आपका आईपी बदल गया। सो अगर आपने उस कनेक्शन में आरडीपी के साथ माय आईपी लिया होगा और आपने यहाँ पे मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो आपने अगर इंस्टेंस विंडोज का लॉन्च किया, सो आपने अगर क्या किया यहाँ पे विंडोज का इंस्टेंस लॉन्च किया, तो अभी क्या होगा कि आपका नेट खत्म हो गया।
या फिर आपका मोबाइल होगा स्विच ऑफ। जब आप मोबाइल को स्विच ऑन करेंगे तो 15-20 मिनट हो जाएगा, 1 घंटे बाद जब आप उसको स्विच ऑन करके या तो फिर चालू भी करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो आईपी रहेगी मोबाइल की आईपी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चेंज। सो आपको क्या करना है कि सिंपली सिक्योरिटी ग्रुप में जाके वो माई आईपी का जो भी है आरडीपी माई आईपी, उसको है ना क्या कर देना, इसको डिलीट कर देना और ऐड रूल करके क्या करना, फिर से एक आरडीपी का लेना और आरडीपी में माई आईपी सिलेक्ट कर देना वहां से। सो फिर से आपका जो भी पर्टिकुलर इंस्टेंस है वो चालू हो जाएगा। और वैसे चीज किसमें होती है, AWS इंस्टेंस में भी होती है। AWS इंस्टेंस को क्या करना, सब लोगों ने अभी बोलता हूँ, AWS इंस्टेंस को क्या करना, आपने 2-4 इंस्टेंस एक साथ लॉन्च कर देना। ओके, 4-5 इंस्टेंस लॉन्च कर देना और उस लॉन्च करने के बाद वो इंस्टेंस को क्या करना, टर्मिनेट नहीं करना इंस्टेंस को। यहाँ पे क्या करना, एक इंस्टेंस लॉन्च कर दिए तो इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद इन 4-5 इंस्टेंस की ना आईपी चेक कर रहे हैं, ये आईपी ना कहीं लिख लेना। अरे बंद करो यार प्लीज। हेलो, हाँ, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी को है ना चेक करके आईपी पर्टिकुलर आईपी यहाँ पे लिख लोगे आप, और उसके बाद क्या करना, वो इंस्टेंस को है ना टर्मिनेट नहीं करना, उस इंस्टेंस को है ना स्टॉप करना। स्टॉप करने के बाद वो इंस्टेंस है ना 1 से 2 घंटे में क्या करना, फिर से चालू करना और फिर ये आईपी देखना है आपको क्या होता है इसके साथ, ये आईपी ना चेंज हो जाती है। ओके, समझ में आया फिर गाइस? हेलो यस सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैं थोड़ा अभी बोलूं क्या, हम क्वेश्चन क्या है जल्दी बोल दो, इसके रिलेटेड होगा। हाँ, इसी से रिलेटेड है। हाँ। अभी जो बताया आपने टर्मिनल के रिलेटेड। सर पावर शेल में जब अपन इंस्टेंट लॉन्च करते हैं तो बहुत बार सर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए आपने को वो इंस्टेंट कट करके वापस से न्यू इंस्टेंट लॉन्च करना पड़ता है। किसमें पावर शेल में, सीएमडी में। हाँ, कनेक्शन लॉस जो हो जाता है सर, हाँ, उसके बाद में उसको क्लोज करके वापस से लॉन्च करना पड़ता है सर। तो हम यहाँ से मतलब वापस से उसको आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं क्या उसी में? हाँ, AWS सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना, सीधा आईपी चेंज कर देना उसका। आईपी क्या करना, जो भी आपका आईपी हो ना, अगर आपने माई आईपी लिया हो ना, अगर मोबाइल से कनेक्ट हो आप, तो आपको है ना सिक्योरिटी ग्रुप है ना वो चेंज ही करने होते हैं, क्योंकि ना मोबाइल का जो आईपी होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है, वो आईपी बदलते रहते हैं हमेशा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना कि मोबाइल से अगर कनेक्ट करोगे, माई आईपी लोगे ना, तो सीधा सिक्योरिटी ग्रुप में जाके उसको डिलीट करना, ऐड रूल करके फिर से आप और ट्रैफिक लेना और यहाँ पे माई आईपी करना। फिर यहाँ पे जब आप नए इससे माई आईपी करोगे, फिर जो भी आपके मोबाइल की पर्टिकुलर अभी जो रनिंग आईपी होगी, मोबाइल की जो रनिंग आईपी होगी वो वही सिलेक्ट करेगा और उसके थ्रू फिर इंस्टेंस आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, समझ में आया? हाँ सर, ओके। यस, नाइस। सो अभी हम नेटवर्किंग के इसमें जाते हैं। 1 मिनट। और एक पेटर आ रहा है, his name is पीयूष पाठक, वो आपको अभी आपको ये पढ़ाने वाला है MBR और वो सब हार्डवेयर का। पीयूष, तेरे पापा लोग। ओके, तो तब तक मेरे को बोलो और किसी को कुछ डाउट है क्या, और किसी के कुछ क्वेश्चंस? हेलो गाइस। हाँ सर। हाँ बोलो। सर वो आपने बताया था कि गेटवे उसको नॉन यूजर और अननोन यूजर को एक्सेस देता, तो वो नॉन है या अननोन है, तो उसके वो सर उसकी जो उसका भी यूजर आईडी और पासवर्ड ऐसा कुछ रहेगा, उससे ही पता चलेगा ना वो नॉन है कि अननोन है। हाँ, तो फिर वो तो सर जो डेटा रहेगा वो तो वेबसाइट के पास रहेगा ना।
अरे आप थोड़ा ऊंचा बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। हेलो यूजर नेम और पासवर्ड का जो सर डेटा है, हेलो हाँ हेलो, यूजर नेम हाँ और बोलो पासवर्ड बोलो। का सर जो डेटा है, हाँ हाँ यूजर नेम और पासवर्ड जो वेरीफाई करने का जो डेटा है वो तो वेबसाइट के पास रहेगा, गेटवे के पास तो किसके नहीं रहेगा। पास? वो किसके पास रहेगा? वो वेबसाइट के पास रहेगा ना सर, हाँ यूजर हाँ नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करने का। हाँ फिर सर गेटवे फिर कैसे एक्सेस तो ये करेगा, जो नोन है कि अननोन है। गेटवे कैसे एक्सेस करेगा? ये सामने वाला बोलेगा ना इसको गेटवे, ये गेटवे, ये गेटवे। ओके, फिर ये गेटवे को जो भी इस चीज को एक्सेस सर वो करेगा। दोनों को, हेलो हाँ मतलब सर नॉन अननोन दोनों को वेबसाइट पे लेके जाएगा। हेलो, हाँ, और यहाँ से नॉन ये अननोन को गेटवे दोनों क्या को करेगा? वेबसाइट पे लेके जाएगा। सिंपली, अरे सुनो मेरी बात, गेटवे यहाँ से इसको अंदर लेके जाएगा। मैं वही बात कब से आपको बोल रहा हूँ, गेटवे का काम क्या करना है, टाइम डेट और आईपी के हिसाब से यहाँ से एक्सेस देना है। यहाँ से एक्सेस देगा, यहाँ पे ये जाएगा। अभी समझ लो ये एक यूजर है, अभी ये कौन सा यूजर है? नॉन यूजर है। अभी ये यहाँ से एक्सेस लेके गेटवे के थ्रू गया, अभी ये पर्टिकुलर वेबसाइट को इसने एक्सेस करना है। अभी वेबसाइट के इधर क्या होता है, इंस्टेंसेस के क्या करते हैं तुम यहाँ पे? सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, अरे होता है ना सिक्योरिटी ग्रुप। वेबसाइट का नहीं बोल रहा मैं, सिंपली ऐसा कुछ भी। तो अभी ये समझ लो एक वेबसाइट, मतलब यहाँ पे एक समझ लो एक इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस में ना आपके एक इसका एप्लीकेशन चल रहा है। किसका? फ्लिपकार्ट का एक एप्लीकेशन चल रहा है, तो वो कोई ना कोई इंस्टेंस तो होगा ना उसके लिए, वो एप्लीकेशन चल रहा है, रनिंग इंस्टेंस। हेलो, इस एप्लीकेशन कोई ना कोई इंस्टेंस पे रन तो होता होगा ना वो। हेलो, हाँ सर, तो हाँ तो ये एक इंस्टेंस है, वो एप्लीकेशन इस इंस्टेंस पे रन हो रहा है, इसका एक सिक्योरिटी ग्रुप है। जब ये यूजर यहाँ से एक्सेस लेके जाएगा तो फिर ये इसका काम होगा कि इसको देखना कि ये यूजर, ये पर्टिकुलर यूजर ये अपना यूजर है, नॉन यूजर है या अननोन यूजर है। अगर नॉन होगा तो इसको यहाँ से एक्सेस दे देगा, अगर अननोन होगा तो यहाँ से इसका एक्सेस यहाँ से वो वापस भेज देगा, यू आर नॉट ऑथोराइज यूजर, ऐसा बोल के। अभी आई बात समझ में? हेलो, लेकिन वो नॉन ऑथराइज यूजर कौन रहेगा, उसका कुछ एग्जांपल वगैरह? नॉन ऑथराइज यूजर जो इस यूजर जो इसके पास ये सिक्योरिटी ग्रुप आईडी है और उसके पास वो माई आईपी वगैरह इस सिक्योरिटी ग्रुप का या फिर इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का, अगर इसके पास एक्सेस, इसके पास इस इंस्टेंस का एक्सेस है, इसके पास इस इंस्टेंस का नॉन एक्सेस नहीं है। ओके, नॉट एक्सेस। सो अगर ये जब नॉन एक्सेस वाला यहाँ से इधर जाएगा तो ये उसको तो वापस भेजने वाला है ना, क्योंकि इसके पास इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का एक्सेस नहीं है सिक्योरिटी ग्रुप में, इसके पास एक्सेस है। सो ये इसको तो अलाउड ही करेगा ना। हाँ सर, यस। सो ऐसे तरीके से ये यूज होगा। जय सर, हाँ जैसे राउटर कुछ क्वेश्चन पूछता है, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, वैसे गेटवे भी कुछ क्वेश्चन पूछता रहेगा ना? नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सीधा एक्सेस देता है। ओके गाइस, तो अभी हमारा ये लेक्चर चालू करते हम। अभी ये तो करूँ, अभी एक और मेंटर ज्वाइन हो रहा है मेरे से। अच्छा, आपको हार्डवेयर का उसका जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो पूछ लो, मैं भी यही रहता हूँ। Hello everyone, I hope I'm audible to all of you. Okay, am I audible? Yes. Okay. Yes. So in upcoming 50 or 20 minutes, we will see the boot processing of hardware. Okay. Okay, sir. No.
Is it visible? The screen is visible to you all? Yes. Yes, 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 yes. yes, yes. Just give me 2 or 3 minutes. I will draw the diagram and then I will explain. Okay. Okay. हाँ, वेब सेशन में आपने क्या क्या देखा है? Hello, guys. Am I audible? Hello. Yes. Yes, Yes, sir. हाँ, yes. so हार्डवेयर के सेशन में आपको क्या क्या पढ़ा है, जरा बताओ जरा मुझे. कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, वो सब बता दो। ओके, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज मतलब ओके, और सीमॉस वगैरह वो बता FSB, सकते BSC, क्या बोलते हो FSB, सीमॉस और उसको BSC, क्या बोलते हैं? क्या क्या FSB, बोलते हो BSC, उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, अरे वो प्रोसेस सर्किट, को क्या बोलते हैं? पोस्ट हाँ, post, 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 power on self rest. अरे बूस्ट प्रोसेस है, बूस्ट, BOOST, बूस्ट प्रोसेस. Bootloader, हेलो, after boot record. हाँ हाँ, BOOT, बूट बूट. सॉरी, वो एस गुड निकल रहा है. प्रोसेस, बूस्ट नहीं, बूट बूट, BOOT, एस गलती से आ गया था. बूस्ट नहीं, बूट बूट बूट, बूट प्रोसेस. तो क्या होती है फिर बूट प्रोसेस? FSB क्या है? हाँ? Fast क्या data है? bus. ये ठीक से And line bus. FSB required high speed. Front side bus. ओके. NBR CPU connected with North Bridge and RAM. That is called FSB, which will required explain high the speed. process. Who is going to explain the process? Yes. Huh? Yes, yes. In which language you are want? इनको जिस Hardware. language में explain करनी चाहिए. बस समझने को आने हो ऐसे ना. Yes. क्या होता है फिर boot process? हम स्टार्ट होने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता CMOS. Yes. Yeah. IRQ. हाँ, फॉर्म वेरी बोलते हैं. हाँ. Yes. हाँ, बोलो बोलो ना. Yes. हाँ. अरे इंटरप्ट रिक्वेस्ट. IRQ. हाँ. Yes. Once 0 to 15. Yes.
अच्छा नॉट ब्रिज 3-4 4 VGA को 415 HDD 1314 NIC को 13 4 yes yes okay backside bus. yes back यहाँ बॉटल नेक भी रहता है एक्चुअली हमारा जब जब एक्चुअली पावर की वजह से बॉटल नेक होता है किसी तीनों में nice से एक का अगर पावर कम है तो बॉटल नेक nice okay फर्मवेयर सॉफ्टवेयर से हैंडशेक करता है हैंडशेक करता है हैंडशेक करता है और बोलता है is all is okay yes कर्नल के पास नहीं वो कॉपी करता है वो रैम को देता है वो कर्नल की ड्राइवर की कॉपी भेजता है वो रैम के पास जाते हैं शेल Okay, guys. So you have explained Moise. You have explained very well. Okay. So let's start then. So it's our boot process of hardware. Okay. So what happens when we just plug in or just on our USB or our connection? Then first time the process happen. That's called as post. Okay, as you know. Okay, so what is called, please can you do me the full form of that post? power on self-test. Yes, power on cell. Yes, power on cell. After that after doing the post, it will go to the CMOS or firmware. Okay, so why firmware? It has CMOS. So what is CMOS? CMOS ROM है sir actually वो yes right is a EROM that is erasable read only memory. Okay, so it has the IRQ, that is interrupt request code in that with who is said that this IRQ in the EROM that is in CMOS, so it is settled by the OEM, that is original equipment manufacturer inbuilt. Okay, so
During this process, Sir, actually, it's ROM. okay, EROM, that is erasable read-only memory. Okay. Okay. Yes, that it is said by the original equipment manufacturer. We can it can erasable and it can rewrite accordingly. Okay. So why we use CMOS? Because CMOS have inbuilt IRQ, that is interrupt request. What is IRQ? It has the 0 to 15 decimal number. Okay. So what is the decimal number? Is about a given. So it's given to our different component such as CPU, NBSB, CMOS keyboard, RAM. Okay. Yes. So this number is from 0 to 15. Okay. So what is it about? So when during the process, the request is sent or the ask the question, then what is the question? So how are you? Okay. That's called okay signaling. Okay. So first CMOS will go to the keyboard, that is you had आपने देखा होगा कि आप जब आपका सिस्टम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले कीबोर्ड के लाइट ऑन होते हैं, राइट? ओके, अगर किसी को समझ में Exactly. ओके, तो अगर किसी को समझ में ना आए so please ask me again. Okay, I will repeat that. Okay, and if you have any question, please definitely unmute yourself and ask to me. Okay, so first जो है वो keyboard will blink. Okay, the light of the keyboard will blinks, and after that it will go to the SB, through SB to the NB, that is north bridge, and to the CPU. So the number given to the CPU is 1. Okay, so after going to the CPU, it will ask okay signaling that how are you? It will say okay, I'm fine. Okay, so then it will go to the NB, that is north bridge. Okay, which is the fastest bridge we will call, and it's the north bridge is between CPU, NB, and RAM. Okay, that is it's also called as first side bus. Okay. Okay, for front side. Okay, so after NB, it will move to the RAM. It will ask the OK signaling, then 4 to the VGA. Okay, then from VGA it will go to the NIC, that is your network, and HDD. Okay, so after going to the HDD, that is each side number 14 and 15. Okay, so after going to the HDD, it will ask about ask about, that is MBR, that is master boot record. So why it asks about the master boot record? It mainly concern about the kernel and the drivers, because in that master boot record, it is written as where we had there are the kernel on the or at the driver. Okay, so it will ask about the kernel and the driver, and the boot loader will load that kernel and the driver here in the RAM. So after loading the driver and the your kernel, okay, it's load by the bootloader. Okay, so the handshake. So the handshake is between your firmware and your MBR. So this is between your that is your two software. This is a handshake between the two softwares. Okay? So the process is basically from I'm writing from the down to up. Okay, so first it's post, okay. Post, and then CMOS, that is firmware, then to the config of firmware, and then to the config, and it will go to the IRQ, then it will go to the signal. It will do all signaling. Yes. Okay. That is called HCL. Okay. Then MBR, then the kernel,
the drivers, and then to the shell, and yes, and the shell if CLI shell X server. X server, so then the applications. So what question you asking? Please repeat. Okay, the operating system is in this side, that's CPU side or the RAM side. It will. Okay. Master boot, one part is concerned with the operating. Yes, master boot. कर्नल और एमबीआर के बीच में वो Master booting boot system record. लिखा था सर ने. Okay. So what is the shell? Can you explain me? What is the shell? Why we use shell? शेल इज इंटरप्रेटर। हाँ बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। ओके सो मैं आपको फिर से एक बार ये पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके सो जब अपन पोस्ट करते हैं उसके बाद जो रिक्वेस्ट है वो सीमोस के पास जाती है, ठीक है, सीमोस और फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर सीमोस, फर्मवेयर में सीमोस होता है, ठीक है, और उसमें एक बायोस भी होता है। बायोस क्या होता है? एक कॉन्शियस मेमोरी होती है। अपन जब सीपीयू में एक शेल फिट करते हैं राइट, तो वो क्लॉक अपनी जो लैपटॉप की क्लॉक होती है वो चेंज करना और अंदर के जो ऑपरेशन है वो करना बायोस का काम होता है। ये सीमोस में बायोस होता है। ओके, इट्स अ सबकॉन्शियस मेमोरी। ओके सो उसके बाद होता है फर्मवेयर। फर्मवेयर के कॉन्फ़िगरेशन में IRQ होता है, ठीक है, दैट इट IRQ मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट। सो इसके पास डेसिमल्स नंबर होते हैं फ्रॉम 0 to 15। ओके सो अलग अलग कंपोनेंट्स को 0 to 15 नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कीबोर्ड को जो है वो 0 नंबर है। अपन देखते हैं जब अपन ऑन करते हैं अपना सिस्टम तो पहले कीबोर्ड जो है उसके लाइट ब्लिंक होते हैं। ओके उसके बाद जो है वो सीपीयू के पास जाता है, SB NB थ्रू सीपीयू। ओके तो सीपीयू को ओके सिग्नलिंग पूछता है दैट हाउ आर यू। ओके तो वो ओके सिग्नलिंग के बाद वो जाता है NB दैट इज नॉट ब्रिज, देन आफ्टर द RAM ओके दैट इज नंबर given is about 3। ओके एंड देन इट विल गो टू द VGA, ठीक है, VGA के बाद वो जाएगा NIC दैट इज 14 and 15। ठीक है तो HDD के पास जब जाएगा तो वो पूछेगा कि भाई MBR का है। तो MBR क्यों पूछता है? तो वो बेसिकली कंसर्न उस ये रहता है कि भाई कर्नल और ड्राइवर का है। ठीक है तो वो कर्नल और ड्राइवर के बारे में पूछेगा और उसके बाद वो जो बूट लोडर होगा वो दोनों ड्राइवर। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द कर्नल? Everyone, what is the kernel? Hello? Operating system. OS. No, it's the engine. Okay. So kernel एक इंजन है, ठीक है। So kernel it's engine. So इंजन को चलाने के लिए तो ड्राइवर तो लगते हैं। ओके तो फिर कर्नल और ड्राइवर जो बूट लोडर है वो ये रैम में लोड करेगा। सो चलो अभी एग्जांपल लेते हैं। जब मैं क्रोम ओपन करता हूँ राइट, तो क्रोम ओपन करने के वक्त मुझे से राउंड जो है इसे सिंबल दिखता है, ठीक है, ऐसा राउंड सिग्नल दिखता है कि वो हो रहा है, मतलब बफरिंग या तो फिर वो लोडर हो रहा है। तो लोडिंग क्या होती है? तो वो जो प्रोसेस आप क्रोम को करते हो उसको मतलब HDD में उसकी जगह होती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद रैम में उसको जगह मिलती है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो वो जब प्रोसेस कर जब आप ऑन करोगे तो वो रैम की कैशे में उसको स्पेस मिलेगी, ठीक है, सॉरी रैम में उसको स्पेस मिलेगी, ठीक है, और फिर वो ओपन होगा और प्रोसेस करने के लिए वो सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है। सीपीयू के पास कैशे मेमोरी होते हैं। ओके आपको पता है कैशे मेमोरी क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी। ओके सो टेम्पररी मेमोरी अगर सीपीयू कुछ काम डिफरेंट दूसरा काम कर रहा होगा तो वो जब तक वो रिक्वेस्ट या कैशे मेमोरी में सेव होती है और आफ्टर वो कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस तो ये जो अपने रिक्वेस्ट है वो सीपीयू को हैंडल करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो फिर से आएगी थ्रू नॉर्थ ब्रिज
और ये यहाँ जो है रैम पर उसकी जगह मिलेगी और आपका ऑपरेशन जो है वो आपको क्रोम जो है वो खुला मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द शेल? आपका एक सर्वर एप्लीकेशन और ड्राइवर के साथ जो फ्रीली कम्युनिकेशन है, तो वो फ्रीली कम्युनिकेशन करने का काम शेल करता है। ओके, जेन सर्वर क्या है सर? हाँ, जेन सर्वर, जेन। जेन सर्वर, यस। ओके, तो जेन अब अपन बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। आपका क्वेश्चन मुझे, कैन यू इलेबरेट योर क्वेश्चन? अपन जो जेन यूज करते हैं वो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। सर इस प्रोसेस को हम वन वर्ड में ऐसा बोल सकते हैं क्या, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी टेस्ट? नहीं, आपको ये बूट प्रोसेस ही बोलना है ये। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो कंपैटिबिलिटी, वो कंपैटिबिलिटी यहाँ देखी जाती है एमबीआर में। ठीक है, एमबीआर में और आईआरक्यू में। ठीक है, आईआरक्यू में वही नंबर होंगे जिसका कंपैटिबिलिटी लिस्ट में, ये कंपैटिबिलिटी लिस्ट में जिसका नाम होगा वही नंबर, उसका ही यह नंबर होगा। ठीक है, मतलब हैंडशेक के टाइम पे वो चेक होता है। यस। ठीक है, तो है किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे तो पूछ लो। ये वीजे का बताऊं सर, वीजे क्या होता है एक्चुअल में? सो ओके, वीजे, ओके। सर मेरा एक सीपीयू रिलेटेड क्वेश्चन है। यस। जो एप्लीकेशन का जो पैकेज रहेगा वो अनपैक करने का काम सीपीयू करेगा ना? तो प्रोसेस, यस, प्रोसेस करने का काम जो है वो सीपीयू करेगा। और सपोज मेरे ऐप को अगर 100 MB की मेमोरी चाहिए, हाँ, तो वो रैम 100 MB की मेमोरी प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशन को। राइट। ओके ओके। ठीक है, तो आपका यस वीजीएस में बताता हूँ, गिव मी 2 मिनट। ये बूटिंग प्रोसेस जो है ये कोल्ड बूटिंग प्रोसेस है या वार्म बूटिंग प्रोसेस है? इट्स वार्म। ओके, जब आप, यस देखो, वो कैशे मेमोरी कब जनरेट होगी? जब ये पूरा प्रोसेस होगा, जब उसको ओके सिग्नलिंग हुआ तो उस पर कैशे मेमोरी जो है वो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। यानी एसबी का उतना रोल नहीं है जितना एनबी का रोल है। यस, एनबी इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपका जो आप एप्पल मोबाइल जो यूज करते हो उसमें एसबी नहीं है, साउथ ब्रिज नहीं है। उन्होंने क्या किया है, ये एचडीडी जो है डायरेक्टली एनबी को ज्वाइन कर दिया, इसलिए उनका जो प्रोसेसर है वो फास्ट होता है। सर उसको एनवीएनई ऐसा कुछ बोलते हैं ना? हाँ, उसको आप बोल रहे हैं ना, नॉर्थ ब्रिज को ज्वाइन कर दिया एचआईजी। यस यस। तो हाँ, एनवीएनई। ये हैंडशेक वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली कौन से पोर्शन में है इसमें? वो एचडीडी के साथ है, एचडीडी में होता है हैंडशेक। उसमें जिसमें एमबीआर होता है वहां होता है हैंडशेक। ओके। तो वीजी क्या होता है, देखो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। हेलो यस यस। सर, एक्चुअली जो एप्पल ने जो किया है ना, वो ओएस को रैम पे लोड किया है और उस प्रोसेस को फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। हार्ड डिस्क पे नहीं लोड किया ना ओएस को? नहीं, हार्ड डिस्क देखो कैसा है, ये एचडीडी जो है वो इसके साथ, अगर एचडीडी तो चाहिए होगी ना आपको। ठीक है, अभी एचडीडी है, एचडीडी एनबीसी के साथ आपकी ज्वाइन होगी, तभी तो आप मतलब जो आपका स्टोरेज है वो एचडीडी पे होगा ना। लेकिन एप्पल ने जो किया है ना, आपने जो एप्पल का एग्जांपल दिया, ओके, तो उसने वो फ्यूजन प्रोसेस किया है ना, जो एनवीएमई जो अपनी रैम है उस पे ओएस को लोड किया है। यस। सो देखो अलग अलग वर्जन्स में जो है वो अपडेशन कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि 2 नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि आपका एचडीडी जो होते हैं वो 2 होते हैं, निक भी 2 होते हैं, ठीक है। यस यस यस, अगर एक फेल हुआ तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा, निक भी 2 होते हैं, सर्वर है ये। So VGA, oh, okay, I got it. Okay, so what is VGA? So video graphic accelerator, ठीक है। आप जो ये प्रोसेस करोगे, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद सीपीयू जो प्रोसेस करेगा उसका फिर से वो रैम में आएंगे और रैम से VGA, तो ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है। बेसिकली ये स्क्रीन है आपकी, जो आपको दिखेगा वही स्क्रीन पे दिखेगा। VGA का काम क्या है, आपका जो वीडियो वगैरह जो ग्राफिक है दिखाना, वीडियो ये VGA का काम होता है, ठीक है। Yes, yes, yes. Okay. So, फर्मवेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। व्हाट इज फर्मवेयर? आपको पता है सबको फर्मवेयर क्या होता है? नहीं सर, बताइए सर। ओके, सो आपका सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन हार्डवेयर से और हार्डवेयर का कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से इजीली करवा देने का काम फर्मवेयर का होता है, ठीक है। हैव यू गॉट इट नाउ? हेलो, यस सर। बस इतना ही है क्या सर? यस यस, फर्मवेयर का इतना ही काम होता है, और उसमें जो है वो सीमॉस वगैरह वो डिफरेंट और उसमें कंसेप्ट होते हैं। सर वो बेयर मेटल का क्या यूज रहता है इसमें? तो व्हाट इज बेयर मेटल? आपका जो फिजिकल स्टोरेज है, तो जो फिजिकल है उसको बेसिकली अपन बेयर मेटल बोलते हैं, जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ फिजिकल, ठीक है, उसको बेयर मेटल बोलते हैं। मेन फ्रेम, यस, ऑब्जेक्ट हार्डवेयर। यस, जो मतलब बेयर मेटल क्या, जिसको अपन फिजिकली हाथ लगा सकते हैं, वो बेसिकली बेयर मेटल, और उसमें ज्यादातर ट्रेडिशनल सिस्टम में वो यूज किया जाता था। मेन फ्रेम सिस्टम। फ्रंट साइड बस, ओके, तो फिर हाँ यस यस, तो फ्रंट साइड बस में ना, ओके, तो यहाँ कैसा है, ये जो आपका रैम का है, रैम की स्पीड भी मतलब रैम की कैपेसिटी भी उतनी चाहिए, क्योंकि ये फास्ट जो है, ठीक है, ये जो बस है ये बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये रैम आप जब सिलेक्ट करोगे, वो तो जो आर्किटेक्चर होता है हार्डवेयर आर्किटेक्चर, वो ये सिलेक्शन ऑलरेडी अपने को जो है सर्वर के वर्ल्ड में करके देता है, ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं होती। तो बॉटलनेक बेसिकली क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रैम जब आप सिलेक्ट करोगे तो ये रैम की कैपेसिटी शुड बी हाई, ओके, तो इसकी स्पीड ये जो इनसे सीपीयू से मैच होनी चाहिए, और ये जो नॉर्थ ब्रिज है इससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। और ये सेम नॉर्थ ब्रिज की जो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हेलो, ओके। सो ये एनबी की स्पीड भी ये रैम के साथ और सीपीयू के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट, ठीक है, अगर स्लो हो गया तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो डाउन हो जाएगा, उसको भी बॉटलनेक बोलते हैं अपन, ठीक है। मतलब इनका जो कैपेसिटी है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर बॉटलनेक हो जाएगा, ठीक है, मतलब इशू क्रिएट हो जाएगा वहाँ, ठीक है, बॉटलनेक क्या, इशू क्रिएट हो जाएगा वहाँ, ठीक है। आपका जो सिस्टम है वो ऑफ भी हो सकता है या तो बंद हो सकता है, ठीक है। स्पीड स्लो कैसा होंगे सर? हाँ रीजन स्पीड बढ़ने के लिए तो अपन वो रैम में चिप लगाते हैं ना। यस, आपके कोर्स पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। आप सीपीयू हाई यूज कर रहे हो और रैम लो स्पीड का यूज कर रहे हो, फिर वो बॉटलनेक होगा वहाँ इशू।
ठीक है, तो वो उसको कंपेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रैम की कंपेटिबिलिटी आपके सीपीयू के साथ चाहिए। हेलो, यस, ये नॉर्थ ब्रिज पे अपनी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ने के लिए वो चिप भी लगाते हैं ना, तो उसका भी तो स्पीड ज्यादा रहता है ना। यस, कौन सी चिप वो बोल तो रहे हो आप बताना। नॉर्थ ब्रिज में? हाँ वो, यस। अच्छा, ये फर्मवेयर एक्चुअल में क्या है सर, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? ये ना सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर। ओके, ये उसमें एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करके दिया है आपको, फर्मवेयर जस्ट लाइक अ फर्मवेयर। एक सॉफ्टवेयर मतलब एक वर्चुअल आपको क्रिएट करके दिया है, जो आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ आपका जो है वो कम्युनिकेशन कर देता है। प्रोग्राम है क्या ये कोई? यस यस, प्रोग्राम, इट्स लाइक अ प्रोग्राम। तो आपको पता है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? पता है ना सबको? बता दो, बता दो, रिपीट करो सर। हाँ, सर ये फर्मवेयर हमारा फिजिकल डिवाइस होता है या फिर प्रोग्राम होता है? आपका आवाज बहुत इको हो रहा है। हेलो, आपका आवाज बहुत इको हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। ठीक है, तो फर्मवेयर क्या होता है, फिर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो हार्डवेयर का कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, और सॉफ्टवेयर का जो कम्युनिकेशन है वो हार्डवेयर के साथ करवा देने का काम ये फर्मवेयर करता है। ठीक है, ठीक है। तो पहले ये जनरल रूल्स समझ लीजिए कि जनरल पर्पस क्या होता है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। ओके, सो बेसिकली जनरल पर्पस क्या होता है, जिसमें आपका स्पीड है और नेटवर्किंग सब, मतलब रुको आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर पढ़ना हो डॉक्यूमेंट में तो आप ऑल उसमें डीप में जा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये जनरल पर्पस है। व्हाट इज जनरल पर्पस? आपका जो कंप्यूट है, कंप्यूट, मेमोरी और नेटवर्क सब बैलेंस होते हैं इसमें। ठीक है, जब आपकी रिक्रूट यूज केस के अनुसार जब आपको बैलेंस कंप्यूट, मेमोरी या नेटवर्क लगेगा जब आप जनरल पर्पस यूज करोगे। ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड है आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज। ठीक है, सो कंप्यूट ऑप्टिमाइज जनरली कब यूज होता है? इसमें क्या होता है, आपका स्पीड इंक्रीज होगा और आपकी जो रैम है वो रिमेन सेम। ठीक है, रैम सेम रहेगी, लेकिन यहाँ आपका स्पीड इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 गीगाहर्ट्ज जैसे स्पीड इंक्रीज होगा और 8 GB का आप जो है रैम यूज कर सकते हो, उसको कंप्यूट ऑप्टिमाइज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है मेमोरी ऑप्टिमाइज। सो मेमोरी ऑप्टिमाइज में क्या है, आपका स्पीड रिमेन सेम, मतलब स्पीड सेम रहेगा और रैम विल बी इंक्रीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 गीगाहर्ट्ज की आपका स्पीड है तो 16 GB तक आपका रैम बढ़ेगा। और सेकेंड एग्जांपल 2 गीगाहर्ट्ज सर अगर आपका स्पीड बढ़ा, ठीक है, अगर स्पीड रहा तो आपका जो ये है रैम है वो 64 GB तक रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। उसके बाद है आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइज। ठीक है, अपन ज्यादातर ये तीन ही यूज करते हैं। ठीक है, जनरल ऑप्टिमाइज, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज एंड स्टोरेज ऑप्टिमाइज। अभी हम यूज कर रहे हैं वो जनरल ऑप्टिमाइज है ना? यस, आपका जो है T2 माइक्रो, राइट, फ्री वाला। यस, तो T2 है, ये देखो ये T2 वाला जनरल में आएगा ना? ओके, जनरल। यस, यहाँ सब आपके इंस्टेंस के टाइप बताए हुए हैं। अगर आपको और डीप में पढ़ना हो तो यू कैन, ओके, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, सो गाइस, आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपको समझा होगा। ओके, सो अभी क्वेश्चन था। यस सर, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मतलब बीच का कम्युनिकेशन करने वाला जो होता है पार्ट वो फर्मवेयर होता है। यस, तो सर खुर्रम सर ने बताया था कि मतलब हार्डवेयर और ओएस के बीच के कम्युनिकेशन जो करता है, इंटरप्रेट जो करता है उसको कर्नल बोलते हैं। तो मतलब उसका और उसका डिफरेंस समझा नहीं।
क्योंकि ओएस एक सॉफ्टवेयर पकड़ सकते हैं हम लोग, और हार्डवेयर और ओएस के बीच का पार्ट मतलब उसको कर्नल बोलते हैं जो कम्युनिकेट करता है। ओके, तो देखो कैसा होता है, आपका कर्नल और आपके कर्नल के ऊपर आपका ओएस होता है, राइट बराबर। तो फिर उनका कम्युनिकेशन तो मतलब सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इजीली होता है ना। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपका जो आप जो बोल रहे हो ओएस और कर्नल का, ठीक है, तो कर्नल के ऊपर ओएस होगा तो इट विल डेफिनेटली, और बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन इट कैन फ्री कम्युनिकेशन विद बोथ। ओके, वो मतलब बेयर मेटल के बेस पे बात कर रहे हैं, फिजिकल हार्डवेयर के बेस पे। देखो वो तो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो ज्यादातर अभी यूज नहीं होते और उस पर क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते, ठीक है। आपको इतने मतलब डीप में जाना इट विल हैव नो यूज। ओके, आपको अभी जो है वो पूरा वर्चुअलाइजेशन पे यूज जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये बूट प्रोसेस, देखो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ, ये आपको बूट प्रोसेस क्यों बताई जा रही है, क्योंकि आप कुछ साल का एक्सपीरियंस बताने वाले हो। ओके, सो आपको इतना ये हार्डवेयर का पता, आपको इतना ये पता होना चाहिए, राइट। मतलब अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज सीमॉस, व्हाट इज बायोस, ओके, सो व्हाट इज एनबी, व्हाट इज एसबी, तो आपको उतना पता होना चाहिए। इफ यू अगर आप भूल गए या तो नहीं दे पाए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप बोल सकते हो यस सर आई कैन नो इट बट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट। ओके, सो अगर आप ऐसा बोल दोगे तो वो आगे जो है आगे का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, ठीक है। आपको ये अभी ट्रेडिशनल सिस्टम में अंदर जाना इट विल नो यूज। ओके, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ओके, ठीक है, चलो आई होप मैंने जो सिखाया वो आपको समझा होगा। अभी जो है जय सर कंटिन्यू करेंगे अभी आज से, ठीक है। Okay, so basically guys, this session is over. Okay, so बाकी का कुछ डाउट होंगे तो बता देना मुझे, आपके पास मेरा नंबर भी है, आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ वैसा भी बोल सकते हैं। यस 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 यस, आपका जो एग्जांपल है आपका सही है, अगर आपको उसमें से समझना है तो आप हो सकते हो, समझ सकते हो। ओके गाइस, अगर किसी को कुछ समझानी हो तो फिर बता देना मुझे, या तो फिर आप बता सकते हो। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं हम, बाकी का जो भी हो वो बता देना। ओके।